एक को चुनना हो, बस एक धड़क चाहिए तो लड़ना। जब फिल्म का नाम धड़क को सुना तो लगा होगा वही पुराना लव स्टोरी, थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा रोना धोना और अंत में दुख। लेकिन इस बार नहीं, इस बार लव स्टोरी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है मोहब्बत के खिलाफ खड़ी एक सामाजिक व्यवस्था की। ये सिर्फ रोमांस नहीं, रिपोर्ट है उस दर्द की जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने इसे बनाया है, यानी धर्मा प्रोडक्शन ने इसे प्रोड्यूस किया है। यानी जिस बैनर ने कभी कुछ कुछ होता है दिया था, वो अब कुछ बहुत कुछ कहता है। लेकिन अच्छी फिल्म होने के बावजूद ये रोमांटिक ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाया। वजह क्या रही? तो चलिए बिना देर किए करते हैं धड़क 2 का एक जमीन से जुड़ा, सच्चा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला। आर्यन सिद्धांत चतुर्वेदी एक दलित लॉ स्टूडेंट जिसके पास किताबें हैं लेकिन बराबरी नहीं। विद्या तृप्ति डिग्री, ऊंची जाति से खुले विचारों वाली लड़की, लेकिन एक ऐसी दुनिया में पली बड़ी जहां पिंजरा दिखता है। वो मिलते हैं, प्यार होता है, लेकिन ये प्यार फूलों की तरह नहीं, आग की तरह फैलता है। दोनों को लड़ना पड़ता है, न सिर्फ अपने घरों से बल्कि पूरे सिस्टम से। ये फिल्म सवाल नहीं पूछती, ये जवाब छीनकर आपके सामने पटक देती है। क्या आज भी भारत में मोहब्बत करने के लिए जात पूछना जरूरी है? क्या संविधान की किताब में जो लिखा है वो सच में जमीन पर लागू होता है? शाजिया इकबाल और राहुल बडवेलकर ने तमिल फिल्म पेरियरम पेरुमल को हिंदी में इतनी संवेदनशीलता से ढाला है कि कहानी अब सिर्फ रीमेक नहीं, एक नई आवाज बन जाती है। स्क्रीन प्ले ऐसा है जैसे कोई जख्म धीरे धीरे खुल रहा हो, हर सीने में बेचैनी है, लेकिन मेलोड्रामा नहीं। डायलॉग सीधे दिल और सिस्टम दोनों पर वार करते हैं। वो मेरी औकात नहीं देखती, लेकिन तुम्हारी नजरें बार बार मेरी जात देख लेती है। ऐसे संवाद आपको सीट से हिलने नहीं देते और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शाजिया इकबाल का निर्देशन एक मास्टर क्लास है और यकीन मानिए ये उनका डेब्यू है। जब कैमरा खामोश होता है कहानी बोलती है, जब किरदार चुप होते हैं माहौल चीखता है। शाजिया इस फिल्म को चीख चिल्लाहट के बिना सिर्फ सच्चाई से गुंजा देती है। वो दर्शकों को स्पून फीड नहीं करती, वो बस एक आईना पकड़ाती है और आपको मजबूर करती है उसमें खुद को देखने के लिए। उनकी सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने जातिवाद जैसे विषय को नारा बनाकर नहीं, नसों में उतरकर बताया है। विकास शिवरामन की सिनेमाटोग्राफी वो एहसास है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। गांव की धूप, कॉलेज का सन्नाटा, कोर्ट रूम की दीवारें, सब कुछ कैमरे में ब्रीथिंग करता है। रंग इतने मौन है कि ज्यादा बोलते हैं। जब आर्यन अकेला हॉस्टल की छत पर बैठा होता है और नीचे समाज की चुप्पी बह रही होती है, वो शॉट सीधे आपके भीतर उतरता है। किसी फ्रेम में जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं, और शायद यही आज के सिनेमा में सबसे बड़ी खूबी है। अब आते हैं इस फिल्म की जान पर, यानी एक्टिंग, अभिनय पर। बेरंग थी मैं, हर रंग दिया। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी? गहरा काला आसमान और उसमें लाखों टिमटिमाते तारे। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी ने आर्यन को जिया है, सिर्फ निभाया नहीं। उनके चेहरे की बेचैनी, आंखों का गुस्सा और टूटे हुए लहजे में जो सच्चाई है, वो उनकी अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस है। तृप्ति डिमरी विद्या के किरदार में मासूमियत और विद्रोह का इतना खूबसूरत संतुलन लाती है कि आप उन्हें हर सीन में महसूस करते हैं। सौरभ सचदेवा इस फिल्म के साइलेंट स्टनर है, एक ऐसा किरदार जो नायक भी नहीं, खलनायक भी नहीं, लेकिन स्क्रीन से हटता नहीं। विपिन शर्मा, प्रियांक तिवारी जैसे कलाकार फिल्म को एक परत और गहराई देते हैं। फिल्म का साउंड डिजाइन मिनिमल है, लेकिन वही इसकी ताकत है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको डिस्टर्ब करता है और यही इसका उद्देश्य भी है। लेकिन इसका म्यूजिक उतना अच्छा नहीं है जिस तरह का म्यूजिक इस तरह की फिल्मों में होना चाहिए। खासकर ऐसे में जब कुछ दिनों पहले ही सैयारा जैसी म्यूजिकल हिट फिल्म रिलीज हुई। कॉस्ट्यूम, लाइटिंग,
सेट डिजाइन सब कुछ इतना असली है कि आप भूल जाते हैं कि आप एक फिल्म देख रहे हो। प्रोडक्शन डिजाइन सचमुच अवार्ड विनिंग है, क्योंकि इसमें नजारा नहीं, नस्ल की सच्चाई है। धड़कपुर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये भारत की उस खामोश हकीकत की कहानी है जिससे हम नजरें चुराते हैं। कोटा एडमिशन। ये सर पीछे बैठ ना जाके चल। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है। हो गई बावरिया। ये फिल्म आपको रुलाएगी भी, डराएगी भी, लेकिन अंत में एक उम्मीद की लौ छोड़ देगी। ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं, इंट्रोस्पेक्शन है। ये फिल्म सिर्फ जातिवाद को दिखाती नहीं, उसे जीने वालों की चुप्पी को आवाज देती है। फिल्म अच्छी होने के बावजूद कोई करिश्मा नहीं कर पाई। मुझे एक तरफ सैयारा तो दूसरी तरफ महाअवतार नरसिम्हा, धड़कपुर दोनों के बीच सैंडविच बनकर रह गई। खैर, हम किसी फिल्म को उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बुनियाद पर इवेलुएट नहीं करते, बल्कि उसके कंटेंट को देखते हैं। इसलिए मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देता हूँ। जरूर देखें अगर आप सिनेमा को समाज का आईना मानते हैं, आप मीनिंगफुल सिनेमा को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ना देखें अगर आप अनकंफर्टेबल सवालों से बचते हैं। धड़कपुर वो फिल्म है जो शायद हर साल नहीं बनती, और जब बनती है तो उसका जिक्र सालों तक होता है, भले ही उसकी कमाई कितनी भी कम क्यों न रही। शाज़िया इकबाल ने साबित कर दिया है कि सिनेमा में गट्स चाहिए, और इस बार गट्स ग्लैमर पर भारी पड़े। आपने देखी है क्या आपके लिए प्यार कास्ट से ऊपर है? नीचे कमेंट करें, और अगर ये रिव्यू दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म समीक्षा में। तब तक याद रखिए, हर प्यार खूबसूरत नहीं होता, लेकिन हर सच्चा प्यार बराबरी चाहता है। तो पौधा मर जाएगा। सीधा चश्मा, नजर बदलो, नजरिया बदलो।